नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात दिल्ली विधानसभा उपचुनाव की करते हैं। जी हाँ, लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद जिस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा था, बीजेपी के नेताओं का मनोबल गिरा था, शाह और मोदी का मनोबल गिरा था, लेकिन उस चुनाव के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र, अब दिल्ली जिस तरीके से बीजेपी ने फतह किया है, स्वाभाविक तौर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह और शाह और मोदी का उत्साह सातवें आसमान पर है। लेकिन अब बारी बिहार की है और सबको पता है कि बिहार सबसे डिफिकल्ट स्टेट है। और 2014 के बाद जब से मोदी की सरकार बनी है, बिहार और झारखंड ही दो ऐसे राज्य रहे हैं जहां मोदी की कुछ भी नहीं चली है। मोदी का हर दाव फेल हुआ है, मोदी का हर पासा उल्टा पड़ा है। तो ऐसे में दिल्ली के परिणाम के बाद बिहार की सियासत पर क्या प्रभाव होगा, आज हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। एक संकेत तो साफ है कि कांग्रेस बिहार में अब आरजेडी की तरफ देखेगा नहीं। उन्होंने जिस तरीके से दिल्ली में स्टैंड लिया और आखिरकार आपको सत्ता से बाहर होना पड़ा। कमोबेश बिहार में भी कांग्रेस अब राजद के रहमो करम पर चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। यह संकेत दिल्ली के विधानसभा चुनाव से साफ दिखने लगा। वैसे भी राहुल लगातार बिहार कभी चुनाव को छोड़कर इससे पहले कभी बिहार नहीं आए थे, लेकिन हाल के दिनों में 1 महीने के अंतराल में 2 बार बिहार आ गए और मार्च तक में 3 और उनका प्रोग्राम है बिहार आने का। पटना ही नहीं, पटना के अलग अलग हिस्सों में भी आने का प्रोग्राम है। मतलब साफ है कि बिहार को लेकर जो संकेत उन्होंने दिल्ली में दिया है, वो संकेत बिहार में भी देना चाहते हैं कि अगर आरजेडी बाएं दाएं किए तो 243 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे, ये साफ है। तो दिल्ली ने एक मैसेज दे दिया है चुनाव का कि महागठबंधन में लालू की दादागिरी नहीं चलेगी। इस बार पार्लियामेंट इलेक्शन में जिस तरीके से गुल्ली डंडा खिलाए हैं लालू, इस बार राहुल गुल्ली डंडा खिलाएंगे। ये साफ संकेत दिल्ली के चुनाव परिणाम से हो गया, क्योंकि केजरीवाल भी बहुत गुल्ली डंडा खिलवाए थे। हमें याद है उस पूरे वाकया का मैं गवाह हूँ। पटना में जब इंडिया गठबंधन की नींव पड़ी थी तो लालू के साथ अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी, यही 3 लोग थे जो नीतीश को कन्वेनर बनाने पर असहमत थे। और याद होगा कि पटना की पहले बैठक में सबसे पहले अरविंद केजरीवाल भागे थे, याद है ना। इनकी सज़ा उनको आज मिल गया कि भाई राजनीति आइडियोलॉजी से होता है, ये रेवड़ी बांटने से राजनीति नहीं चलती है ज़्यादा दिनों तक। तो उनकी सज़ा उनको मिल गई है। अब लालू और ममता की बारी है। जैसे लोग कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन आज मोदी सरकार से बाहर रहते, तो इस तरीके के सोचने वाले जो लोग हैं वो मानते हैं कि केजरीवाल का हार उस आइडियोलॉजी की हार है जो बीजेपी की बी टीम के रूप में बार बार परिलक्षित होता था। हर महत्वपूर्ण मुद्दों पर केजरीवाल चुप्पी साध लेते थे, चाहे कॉमनल इश्यूज हो, भारत पाकिस्तान का इश्यूज हो या फिर किसान आंदोलन का इश्यूज हो। हर इश्यूज पे देखते हुएगा कि वो बीच का रास्ता तो दूर की बात, चुप्पी साध लेते थे। खैर, जो दिल्ली परिणाम ने एक संकेत तो दे दिया कि बिहार में कांग्रेस अब झुकेगा नहीं। कांग्रेस को अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिली, 70 से ऊपर सीटें अगर कांग्रेस को नहीं मिली, तो अकेले चुनाव लड़ेगा, ये तय हो। एक रिजल्ट। दूसरा और एक और संकेत है, उपेंद्र कुशवाहा और माझी में वो ताकत नहीं है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा दाव खेल सकते हैं कांग्रेस के साथ, क्योंकि नीतीश के वारिस की तलाश कुर्मी और कुशवाहा में तेज हो गया। और दिल्ली चुनाव के बाद नीतीश कुमार पर और दबाव बढ़ेगा। और नीतीश कुमार कैसे मुख्यमंत्री की कुर्सी से बाहर हो, इस पर बीजेपी का अंदर खाने में स्लीपर सेल काम शुरू कर दिया है। इसलिए शिखंडी की तलाश बहुत तेज हो गई है कि जदयू का सीट कैसे कम हो। ये बात उपेंद्र कुशवाहा भांप रहे हैं। तो आने वाले समय में उपेंद्र कुशवाहा भी कांग्रेस के फोल्डर में आपको आते हुए दिख जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की भी महत्वाकांक्षा है
कि हम बिहार के मुख्यमंत्री बने। उपेंद्र कुशवाहा की भी ये महत्वाकांक्षा है कि हम नीतीश का उत्तराधिकारी बने, और ये तभी हो सकता है जब वो कांग्रेस के फोल्डर के साथ चुनावी मैदान में आ जाए। और दिल्ली से उनका साथ आना राहुल का ये संयोग नहीं था, ये प्रयोग था, ऐसी चर्चा हो रही है। तो दिल्ली परिणाम का एक संकेत ये भी हो सकता है। मोदी के सारे सांसद मौजूद थे, लेकिन मांझी और उपेंद्र कुशवाहा मौजूद नहीं थे, तो मांझी से पर भरोसा नहीं किया था, मांझी एक फ़ोन पर बदल जाएंगे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का नहीं होना बहुत बड़ी बात है। इसलिए एक ये भी राजनीति की चर्चा होनी शुरू हो गई है कि भाई उपेंद्र कुशवाहा लड़ाकू आदमी तो है और वो किसी भी हद तक लड़ने को तैयार है, और उनको पता है कि नीतीश कुमार का स्वाभाविक वारिस भी वही है, और वो वारिस तभी हो सकते हैं जब इस फोल्डर, एनडीए के फोल्डर से वो बाहर निकलते हैं और वो ये जताने में कामयाब होते हैं कि नीतीश कुमार को ये लोग हराने में लगे हुए हैं। तो एक नई संभावनाएं यहाँ भी खुलती हुई दिख रही है दिल्ली चुनाव परिणाम का, क्योंकि दिल्ली चुनाव परिणाम का संकेत साफ है कि अब बीजेपी नीतीश को ज़्यादा दिनों तक ढोने की स्थिति में नहीं रहेगा। बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां अभी तक बीजेपी का शासन नहीं हुआ है, इसलिए मोदी और शाह की आखिरी इच्छा जरूर होगी कि हम बिहार में बीजेपी की सरकार बनाएं, तो और इसके लिए नीतीश को हटना जरूरी है। बात चिराग की अगर करिए तो दिल्ली परिणाम से चिराग का संकेत साफ है। जिस तरीके से बुरी तरह से दिल्ली है वो हारे हैं, और ऐसे इलाकों से हारे हैं जहाँ जो इलाका बिहार के डोमिनेंस का इलाका है, वहाँ से वो बुरी तरह से हारे हैं। तो संकेत साफ है कि नीतीश कुमार अपने दुश्मनों को साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते, भले उनका दिमाग ठीक से काम कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, लेकिन साधते जरूर हैं। तो ये साधने वाली जो प्रवृत्ति है उसमें चिराग सध जाए ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। और बीजेपी भी चाहती है कि चिराग, प्रशांत किशोर, शिवदीप लांडे जैसा लोग एक साथ जुड़ जाए जो शिखंडी खड़े कर दें, उनको मतलब भीष्म पितामह नीतीश कुमार का वध कराने में उन्हें सहूलियत हो। तो ये भी एक खोज तेज होगी। ये देखिएगा कि हमें लगता है कि चिराग को फिर से इस तरीके से रैपिड फायर में जो है झोंक सकती है बीजेपी। देखिए आगे आगे भी बहुत कुछ होगा, क्योंकि दिल्ली परिणाम ने ये दिखा दिया है कि अब बीजेपी बिहार के मामले में हालांकि सामने से अभी विरोध नहीं करेगा नीतीश कुमार की, इतनी हैसियत नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार को कैसे गद्दी से बेदखल करे 2025 के विधानसभा चुनाव में, ये चुनाव के परिणाम के बाद इसकी तैयारी तो शुरू हो गई है, ये तो साफ दिख रहा है, और ये आगे आने वाले समय में और भी दिखेगा। और इसके लिए सबसे बड़ा हिस्सा है कि जिस तरीके से जदयू का एक बड़ा सेक्शन, वो सेक्शन जिसमें ललन सिंह, संजय झा, अशोक चौधरी, विजय चौधरी, ये सब भले बीजेपी के काफ़ी करीब गए हों, ऐसे लोगों के साथ पार्टी के अंदर अधिकांश ऐसे लोगों को टिकट दिलवा दें जो नीतीश नहीं बीजेपी के प्रति लॉयल हो, इसका खेल शुरू होगा। अब इसमें नीतीश कुमार कितना दिमाग इनके पास, मनः स्थिति उस समय में रहते हैं, किस हालात में रहते हैं, ये देखने वाली बात है। लेकिन अब कोशिश वही होगी कि जदयू जितना सीट लेना चाहे सीट दो, लेकिन जदयू के उम्मीदवार तय करे बीजेपी, और इसके लिए संजय झा, ललन सिंह, बाकी जितने लोग हैं, अशोक चौधरी, विजय चौधरी, इन लोगों का उपयोग करे। ये कोशिश अब बीजेपी की तेज होगी दिल्ली परिणाम के बाद। लेकिन उस सबसे इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर कांग्रेस जिस तरीके से दबाव बनाई है आज के परिणाम के बाद, और उस दबाव में कहीं लालू यादव आ गए और लालू यादव और कांग्रेस कहीं बराबरी के पर चुनाव लड़ लिए, तो समझ जाइए बिहार का चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वोटर हैं जो अभी भी लालू और बीजेपी दोनों का विकल्प तलाश रहे हैं, और ऐसे वोटरों की संख्या ज़्यादा है जो ये चाहता है कि ऐसा यहाँ पे रिजल्ट आए जो आरजेडी भी नियंत्रण में रहे और बीजेपी भी नियंत्रण में रहे, जिसका लाभ अभी तक नीतीश कुमार उठाते रहे। लेकिन अब तो नीतीश कुमार उस मनः स्थिति में है नहीं। तो इस तरीके का सोच रखने वाला वोटर, हमें लगता है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा के साथ कांग्रेस कोई फ्रंट बनाती है तो वो फ्रंट हमें लगता है कि उस तरीके का सोच जो लालू भी कंट्रोल में रहे और
बीजेपी भी कंट्रोल में रहे, ऐसे वोट कांग्रेस के तरफ ट्रांसफ़र हो सकता है। इसलिए वामपंथी पार्टियां भी अब नए तरीके से गठबंधन की बात आपको आने वाले समय में बिहार में आपको शक्ल लेते हुए दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अभी 2 मार्च को भाकपा माले गांधी मैदान में अपनी ताकत दिखाएंगे, जीतन राम मांझी भी ताकत दिखाने वाले हैं, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग भी दिखाएंगे। तो इस बार गांधी मैदान के सहारे ताकत दिखाकर भी बहुत तरीके की सियासत साधने की कोशिश होगी। लेकिन तमाम संभावनाओं के बीच एक जो बड़ी बात है कि ये बिहार है, और अभी तक जितने भी दाव शाह और मोदी ने खेला है वो सारे के सारे दाव यहाँ पे फेल हुए हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 2025 के चुनाव में जो एक अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा बीजेपी का हरियाणा के चुनाव से जो चला है, लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा, फिर महाराष्ट्र, फिर दिल्ली और अब बिहार के मुहाने पर खड़ा है, किस तरीके से बीजेपी बिहार साधती है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि एक बात और है कि दिल्ली की जीत हो, चाहे महाराष्ट्र की जीत हो, चाहे हरियाणा की जीत हो, इन तीनों जीत में मोदी से कहीं ज़्यादा संघ मजबूत हुआ है। और संघ के मजबूत होने का मतलब है कि शाह और मोदी के युग समापन की तरफ बढ़ना शुरू हो गया है, क्योंकि संघ ने दिखाया है, ये जीत सारी जीतें संघ की है, और संघ ने दिखा दिया है कि अब बारी मेरी है। अभी तक हम चुपचाप सहते थे, सुनते थे, अब हमारी कहने की बारी है। तो बिहार चुनाव में वो भी चीज़ें आपको दिखने को मिले तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दिलचस्प होगा 2025 का विधानसभा, दिल्ली विधानसभा के चुनाव के बाद बिहार में ये साफ दिखने लगा। वैसे पूर्वांचल का अधिकांश सीटें जदयू, लोजपा और बीजेपी हार गई है, जहां बिहार के सबसे ज़्यादा वोटर अप्रवासी बिहारी वोट करते हैं। इसका संकेत क्या है? संकेत वही है कि बिहार के वोटर का मिजाज अपना एक अलग मिजाज से वोटिंग करते हैं, और आज भी बिहार के वोटर में बीजेपी का उतना प्रवेश नहीं है। ये भी साफ पूर्वांचल में हार से साफ ये दिखा भी है। इस ऐसे में बिहार में बहुत कुछ बदल दे बीजेपी। क्या लगता है कि ऐसा संभव है क्या?